नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संकलित संग्रह चिंतामणि में घृणा निबंध के विषय में काव्य पाठ लेकर के आई हूँ। घृणा का वास्तविक रूप क्या होता है, ये हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के घृणा निबंध के माध्यम से आज समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और उसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सृष्टि विस्तार से अभ्यस्त होने पर प्राणियों को कुछ विषय रुचिकर और कुछ अरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं। इन अरुचिकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञान पथ से उन्हें दूर रखने की प्रेरणा करने वाला जो दुख होता है उसे घृणा कहते हैं। सुबीते के लिए हम यहाँ घृणा के विषयों के दो भाग करते हैं, स्थूल और मानसिक। स्थूल विषय आँख, कान और नाक, इन्हीं तीन इंद्रियों से संबंध रखते हैं। हम चिपटी नाक और मोटे ओठ से सुसज्जित चेहरे को देख दृष्टि फेरते हैं। खरस्वान खर्राट तान सुनकर कान में उंगली डालते हैं और म्यूनिसिपैलिटी की मैला गाड़ी सामने आने पर नाक पर रुमाल रखते हैं। रस और स्पर्श अकेले घृणा उत्पन्न नहीं करते। रस का रुचिकर या अरुचिकर लगना तो कई अंशों में घ्राण से संबद्ध है। मानसिक विषयों की घृणा मन में कुछ अपनी ही क्रिया से आरोपित और कुछ शिक्षा के द्वारा प्राप्त आदर्शों के प्रतिकूल विषयों से सर्वथा स्वतंत्र होते हैं। निर्लज्जता की कथा कितनी ही सुरीली तान में सुनाई जाए, घृणा ही उत्पन्न करेगी। कैसा ही गंदा आदमी परोपकार करे, उसे देख श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना न रहेगी। अरुचिकर और प्रतिकूल विषयों के उपस्थित काल में इंद्रिय या मन का व्यापार अच्छा नहीं लगता। इससे या तो प्राणी ऐसे विषयों को दूर करना चाहता है अथवा अपने इंद्रिय या मन के व्यापार को बंद करना। इसके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं करना चाहता। क्रोध और घृणा में जो अंतर है वह यहाँ देखा जा सकता है। क्रोध का विषय पीड़ा या हानि पहुँचाने वाला होता है। इससे क्रोधी उसे नष्ट करने में प्रवृत्त होता है। घृणा का विषय इंद्रिय या मन के व्यापार में संकोच मात्र उत्पन्न करने वाला होता है। इससे मनुष्य को उतना उग्र उद्वेग नहीं होता और वह घृणा के विषय की हानि करने में तुरंत बिना कुछ और विचार किए प्रवृत्त नहीं होता। हम अत्याचारी पर क्रोध और व्यभिचारी से घृणा करते हैं। क्रोध और घृणा के बीच एक अंतर और ध्यान देने के योग्य है। घृणा का विषय हमें घृणा का दुख पहुंचाने वाले के विचार से हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, पर क्रोध का चेतन विषय हमें आघात या पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे सामने उपस्थित होता है या समझा जाता है। न दुर्गंध भी इसलिए हमारी नाक में घुसती है कि हमें घिन लगे, और न व्यभिचारी ही इसलिए व्यभिचार करता है कि हमें उसकी करतूत सुन उससे घृणा करने का दुख उठाना पड़े। यदि घृणा का विषय जानबूझकर हमें घृणा का दुख पहुंचाने के अभिप्राय से हमारे सामने उपस्थित हो, तो हमारा ध्यान उस घृणा के विषय से हटकर उसकी उपस्थिति के कारण की ओर जाता है और हम क्रोध साधन में तत्पर हो जाते हैं। यदि आपको किसी के पीले दांत देख घिन लगेगी तो आप अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेंगे, उसके दांत नहीं तोड़ने जाएंगे। पर यदि जिधर जिधर आप मुंह फेरते हैं
उधर उधर वह भी आकर खड़ा हो तो आश्चर्य नहीं कि वह थप्पड़ खा जाए। यदि होली में कोई गंदी गालियां बकता चला जाता है तो घृणा मात्र लगने पर आप उसे मारने न जाएंगे, उससे दूर हटेंगे। पर यदि जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ वह भी आपके साथ साथ अश्लील बकता जाता है तो आप उस पर फिर पड़ेंगे। घृणा और पीड़ा के स्वरूप में जो अंतर है वह स्पष्ट है। वज्रपात के शब्द का अनुभव भद्दे गले के आलाप के अनुभव से भिन्न है। आँख में किरकिरी पड़ना और बात है, सड़ी बिल्ली सामने आना और बात। यदि कोई स्त्री आपसे मीठे शब्दों में कलुषित प्रस्ताव करे तो आप उसके प्रति आपको घृणा होगी, पर वही स्त्री यदि आपको छड़ी लेकर मारने आए तो आप उस पर क्रोध करेंगे। घृणा का भाव शांत है, उसमें क्रियोत्पादिनी शक्ति नहीं है। घृणा निवृत्ति का मार्ग दिखलाती है और क्रोध प्रवृत्ति का। हम किसी से घृणा करेंगे तो बहुत करेंगे, उसकी राह बचाएंगे, उससे बोलेंगे नहीं। पर यदि किसी पर क्रोध करेंगे तो ढूंढकर उससे मिलेंगे और उसे और नहीं तो 10-5 ऊंची नीची सुनाएंगे। घृणा विषय से दूर ले जाने वाली है और क्रोध हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर विषय के पास ले जाने वाला। कहीं कहीं घृणा क्रोध का शांत रूपांतर मात्र प्रतीत होती है। साधारण लोग जिन बातों पर क्रोध करते देखे जाते हैं, साधु लोग उनसे घृणा मात्र करके और यदि साधुता ने बहुत जोर किया तो उदासीन होकर रह जाते हैं। दुर्जनों की गाली सुनकर साधारण लोग क्रोध करते हैं, पर साधु लोग उपेक्षा ही करके संतोष कर लेते हैं। जो क्रोध एक बार उत्पन्न होकर सामान्य लोगों में बैर के रूप में टिक जाता है, वही क्रोध साधु में घृणा के रूप में टिकता है। दोनों के जो भिन्न भिन्न परिणाम हैं वे प्रत्यक्ष हैं। यदि जिस पर एक बार क्रोध उत्पन्न हुआ उसका व्यवहार आकस्मिक है तो बैर कर बैठना और बराबर अग्रसर होने वाला है तो घृणा मात्र करना निष्फल होता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, आजकल की बनावटी सभ्यता या शिष्टता में घृणा शब्द बैर या क्रोध को छिपाने का भी काम दे जाता है। यदि हमें किसी से बैर है तो हम 10-5 सभ्यों के बीच बैठकर कहते हैं कि हमें उससे घृणा है। इस बात से हमारी चालाकी प्रत्यक्ष है। बैर का आधार व्यक्तिगत होता है, घृणा का सार्वजनिक। बैर के नाम पर वह यह समझा जाता है कि कहीं 2 या अधिक मनुष्यों के लक्ष्य का परस्पर विरोध हुआ है, पर घृणा का नाम सुनकर अधिकतर यही अनुमान होता है कि समाज के लक्ष्य या आदर्श का विरोध हुआ है। बैर करना एक छोटी बात समझी जाती है, अतः बैर के स्थान पर घृणा का नाम लेने से बदला बचाव दोनों हो जाते हैं। घृणा के स्थूल विषय प्रायः सब मनुष्यों के लिए समान होते हैं। सुगंध और दुर्गंध, सौंदर्य और भद्दापन इत्यादि के विषय में अधिकांश एक मत रहता है। यह दूसरी बात है कि एक प्रकार की सुगंध की अपेक्षा दूसरे प्रकार की सुगंध किसी को अधिक अच्छी लगे, पर गुलाब की गंध को कोई दुर्गंध नहीं कहेगा। घृणा और श्रद्धा के मानसिक विषय भी सभ्य जातियों के बीच प्रायः सब हृदयों के समान और निर्दिष्ट होते हैं। वैश्यागमन, जुआ, मद्यपान, स्वार्थपरता, कायरता, आलस्य, लंपटता, पाखंड, अनधिकार चर्चा, मिथ्याभिमान आदि विषय उपस्थित होने पर प्राय सब मनुष्य घृणा करने के लिए विवश हैं। इसी प्रकार स्वार्थ त्याग, परोपकार, इंद्रिय संयम आदि पर श्रद्धा होना एक प्रकार से स्वाभाविक सा हो गया है।
मतभेद वहाँ देखा जाता है जहाँ और विषयों को पाकर लोग अनुबंध द्वारा घृणा के इस प्रतिष्ठित मूल विषयों तक पहुँचते हैं। यदि एक ही व्यापार से एक आदमी को घृणा मालूम हो रही है और दूसरे को नहीं, तो समझना चाहिए कि पहला उस व्यापार के आगे पीछे चारों ओर जिन रूपों की उद्भावना करता है, दूसरा नहीं। दल बल सहित भरत को वन में आते देख निषाद को उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो रही है और राम को नहीं, क्योंकि निषाद राज भरत के आगमन में असहाय राम को मार निष्कंटक राज करने की उद्भावना करता है और राम नहीं। इस प्रकार के भेद का कारण मनुष्य के अनुबंध ज्ञान की उल्टी गति है। अनुबंध ज्ञान का क्रम या तो प्रस्तुत विषय पर से उसे संगठित करने वाले कारणों की ओर चलता है या परिणामों की ओर। किसी प्रस्तुत विषय को पाकर हर एक आदमी अनुबंध द्वारा उससे वास्तविक संबंध रखने वाले अतः समान विषयों तक नहीं पहुंच सकता। एक बात तो देखकर हर एक आदमी उसका एक ही समान कारण या परिणाम नहीं बतलाएगा। किसी रियासत के नौकर ने अपने एक मित्र से कहा कि तुम कभी भूल कर भी इस रियासत में नौकरी ना करना। इस कथन में एक आदमी को तो हित कामना की झलक दिखाई पड़ रही है और दूसरे को ईर्ष्या की। इससे एक उस पर श्रद्धा करता है और दूसरा घृणा। जहाँ घृणा के मूल विषय प्रत्यक्ष रूप में सीधे हमारे सामने आते हैं, वहाँ कोई मतभेद नहीं दिखाई देता। पर कभी कभी स्वयं ये विषय हमारे सामने नहीं आते, इनके अनुमित लक्षण हमारे सामने रहते हैं और विषयों के लक्षण हो सकते हैं। घृणा संबंधी इस प्रकार का मतभेद सभ्य जातियों में, जिनमें उद्देश्यों के छिपाने की चाल बहुत है, अधिक देखा जाता है। एक ही आदमी को कोई परम धार्मिक नेता समझता है तो कोई पूरा मक्कार। एक ही राजकीय कार्यवाही को कोई व्यापार स्वातंत्र्य का प्रयत्न समझता है तो कोई राज्य का लोभ। मूसाई और ईसाई लोग देव पूजकों से इसलिए घृणा नहीं करते कि वे छोटी वस्तुओं पर श्रद्धा भक्ति करते हैं, बल्कि यह समझकर कि वे उनके जमीन और आसमान बनाने वाले खुदा से दुश्मनी किए बैठे हैं। अपने बनाने और पालने वाले से बैर ठानना कृतज्ञता है, अतः उनकी घृणा आरोपित कृतज्ञता के प्रति है, देव पूजा के प्रति नहीं। संसार द्वारा ऐसे आरोपों पर यहाँ तक विश्वास बढ़ा कि अरब और यहूद की धर्म पुस्तकों में मूर्ति पूजन या देवाराधन महापातक ठहराया गया। अंग्रेज कवि मिल्टन ने प्राचीन जातियों के देवताओं को शैतान की फौज के सरदार बनाकर बड़ी ही संकीर्णता और कट्टरपन का परिचय दिया है। सीधे साधे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बिना या कहे नहीं माना, जे परिहर हरिहर चरण भजही भूत गण घोर, तिनकी गति मोहि देहु विधि जो जननी मत मोर। भिन्न भिन्न मत वालों में जो परस्पर घृणा देखी जाती है, वह अधिकतर ऐसे ही आरोपों के कारण। एक के आचार विचार से जब दूसरा घृणा करता है, तब उसकी दृष्टि यथार्थ में उस आचार विचार पर नहीं रहती है, बल्कि ऊपर लिखे घृणा के सामान्य मूलाधारों में से किसी पर रहती है। घृणा के विषय में मतभेद का एक और कारण ग्राह्य और अग्राह्य होने के लिए विषय मात्र की अनियति है। सृष्टि में बहुत सी वस्तुओं के बीच की सीमाएं अस्थिर हैं। एक ही वस्तु, व्यापार या गुण किसी मात्रा में श्रद्धा का विषय होता है और किसी मात्रा में अश्रद्धा का। इसके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कार के कारण एक ही मात्रा का प्रभाव प्रत्येक हृदय पर एक ही प्रकार का नहीं पड़ता। यह नहीं है कि एक बात
एक आदमी को जहाँ तक अच्छी लगती है वहाँ तक दूसरे को भी अच्छी लगे। मन में प्रतिकूल बातें रखकर मुंह पर अनुकूल बातें कहने वाले को एक आदमी शिष्ट और दूसरा कुटिल कहता है। उपचार या मुंह पर प्रसन्न करने वाली बात कहने को जहाँ तक एक आदमी शिष्टता समझता चला जाता है, दूसरा वहाँ से कुटिलता का आरंभ मान लेता है। 2-4 बार किसी आदमी को थोड़ी थोड़ी बात पर रोते या कोप करते देखकर एक तो उसको दुर्बल चित्त और उद्वेगशील समझता है और दूसरा उसी को थोड़ी थोड़ी बात पर विलाप करते और आपे के बाहर होते 10 बार देखकर भी उसे सहृदय कहता है। रसिक लोग शुष्क हृदय लोगों से घृणा करते हैं और शुष्क हृदय लोग रसिकों से। यदि ये दोनों मिलकर एक दिन शुष्कता और रसिकता की सीमा तय कर डालें तो झगड़ा ही मिट जाए। शुष्क हृदय लोग नाप तोलकर यह बतला दे कि यहाँ तक कि रसिकता सौदापन या विषयासक्त नहीं है, और रसिक लोग यह बतला दे कि यहाँ तक कि शुष्कता कठोर हृदयता नहीं है। बस झगड़ा साफ। पर यह तो हो नहीं सकता। दृढ़ता और हठ, धीरता और आलस्य, सहनशीलता और भीरुता, उदारता और फिजूल खर्ची, किफ़ायत और कंजूसी आदि के बीच की सीमाएं सब मनुष्यों के हृदय में न एक है और न एक होंगी। मनोविकार 2 प्रकार के होते हैं, प्रेष्य और अप्रेष्य। प्रेष्य वे हैं जो एक के हृदय में पहले के प्रति उत्पन्न होकर दूसरे के हृदय में भी पहले के प्रति उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि। हम जिस पर क्रोध करेंगे वह हमारे क्रोध के कारण हम पर भी क्रोध कर सकता है। जिससे हम प्रेम करेंगे वह हमारे प्रेम को देख हमसे भी प्रेम कर सकता है। अप्रेष्य मनोविकार जिसके प्रति उत्पन्न होते हैं उसके हृदय में यदि करेंगे सदा दूसरे भावों की सृष्टि करेंगे। उसके अंतर्गत भय, दया, ईर्ष्या आदि हैं। जिससे हम भय करेंगे वह हमसे हमारे भय के प्रभाव से भय नहीं करेगा बल्कि हम पर दया करेगा। जिस पर हम दया करेंगे वह हमारी दया के कारण हम पर दया नहीं करेगा बल्कि श्रद्धा करेगा। जिससे हम ईर्ष्या करेंगे वह हमारी ईर्ष्या को देख हमसे ईर्ष्या नहीं करेगा बल्कि घृणा करेगा। प्रेष्य मनोवेग सजातीय संयोग पाकर बहुत जल्दी बढ़ते हैं। एक के क्रोध को देख दूसरा क्रोध करेगा, दूसरे का क्रोध बढ़ता देख पहले का क्रोध बढ़ेगा, पहले का क्रोध बढ़ता देख दूसरे का क्रोध और बढ़ जाएगा। इस प्रकार एक अत्यंत भीषण क्रोध का दृश्य उपस्थित हो सकता है। इसी प्रकार एक के प्रेम को देख दूसरे को प्रेम हो सकता है, दूसरे के प्रेम को देख पहले का प्रेम बढ़ सकता है, पहले के प्रेम को बढ़ते देख दूसरे का प्रेम और बढ़ सकता है, और अंत में रात रात भर करवटें बदलते रहने की नौबत आ सकती है। अतः प्रेष्य मनोवेगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अप्रेष्य मनोवेगों का ऐसा विजातीय मनोवेगों से संयोग होता है जिनसे उनकी वृद्धि नहीं हो सकती। जिससे हम भय करेंगे वह हम पर दया करेगा, उसकी दया को देख हमारा भय बढ़ेगा नहीं। हमें जिससे भय प्राप्त हुआ है उसमें फिर क्रोध को देख हमारा भय बढ़ सकता है, पर हमारे भय के कारण उसमें नया क्रोध उत्पन्न नहीं करेगा। अपने ऊपर किसी को दया करते देख हम उस पर श्रद्धा प्रकट करेंगे। हमारी श्रद्धा से उसकी दया तत्क्षण बढ़ेगी नहीं। श्रद्धा पर दया नहीं होती, दया होती है क्लेश पर। श्रद्धा पर जो वस्तु हो सकती है वह कृपा है। जिस पर हमें दया उत्पन्न हुई है उसको क्लेशित या भयभीत देखकर हमारी दया बढ़ सकती है, पर हमें दया करते देख उस दया के कारण उसका क्लेश या भय बढ़ेगा नहीं।
किसी को अपने प्रति ईर्ष्या करते देखकर हम उससे घृणा प्रकट करेंगे। हमारी घृणा उसमें नई ईर्ष्या उत्पन्न कर उसकी ईर्ष्या बढ़ाएगी नहीं। घृणा पर ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या होती है किसी की उन्नति या बढ़ती देखकर। प्रतिकार के रूप में जो अहित कामना उत्पन्न होती है वह ईर्ष्या नहीं है। घृणा के बदले में तो घृणा, क्रोध या बैर होता है। यह जानकर घृणा प्रेष्य मनोविकारों में से है। लोगों को बहुत समझबूझकर उसे स्थान देना और प्रकट करना चाहिए। ऊपर कहा जा चुका है कि घृणा निवृत्ति के मार्ग को दिखलाती है, अर्थात अपने विषयों से दूर रखने की प्रेरणा करती है। अतः यदि हमारी घृणा अज्ञानवश ऐसी वस्तुओं से है जिनसे हमें लाभ पहुंच सकता है, तो उनके अभाव का कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। शारीरिक बल और शिक्षा आदि से जिन्हें घृणा है, वे उनके लाभों से वंचित रहेंगे। किसी बुद्धिमान मनुष्य से जो मन में घृणा रखेगा, वह उसके सत्संग के लाभ से हाथ धोएगा। उपयुक्त घृणा को भी यदि वह शुद्ध है तो प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। घृणा का उद्देश्य जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती है, उसी की क्रियाओं को निर्धारित करना है। जिसके प्रति उत्पन्न होती है, उस पर किसी तरह का प्रभाव डालना नहीं। अतः उपयुक्त घृणा को भी उसके पात्र पर यत्नपूर्वक प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें किसी आदमी से खालिस घृणा है तो हम उससे दूर रहेंगे। हमें इसकी जरूरत ना होगी कि हम उसके पास जाकर कहें कि हमें तुमसे घृणा है। जब क्रोध, करुणा या हित कामना आदि का कुछ मेल रहेगा, तभी हम अपनी घृणा प्रकट करने को आकुल होंगे। हमें जिस पर क्रोध मिश्रित घृणा होगी, उसी के सामने हम अपनी घृणा प्रकट करके उसे दुख पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति क्रोध की है, घृणा की नहीं। इसी प्रकार के कार्यों से हमें घृणा उत्पन्न होगी। यदि उस पर कुछ दया या उसके हित की कुछ चिंता होगी, तब हम उसे उन कार्यों से विरत करने के अभिप्राय से उस पर अपनी घृणा प्रकट करने जाएंगे। पर इन दोनों अवस्थाओं में यह भी हो सकता है कि जिस पर हम घृणा प्रकट करें वह हमसे बुरा मान जाए। मनोविकारों को उत्पन्न होने देने और न उत्पन्न होने देने की इच्छा को मनोविकारों से स्वतंत्र समझना चाहिए। किसी वस्तु से घृणा उत्पन्न होना एक बात है और घृणा के दुख को न उत्पन्न होने देने के लिए उस वस्तु को दूर करने या उससे दूर होने की इच्छा दूसरी बात। हम घृणा के दुख का अनुभव या अनुभव की आशंका कर चुके, तब उससे बचने को आकुल हुए। ऐसी आकुलता को हम घृणा लगने का भय कह सकते हैं। एक पूछता है, क्यों भाई, तुम उसके सामने क्यों नहीं जाते? दूसरा कहता है, उसका चेहरा देखकर और उसकी बात सुनकर हमें क्रोध लगता है। इस प्रकार की अनिच्छा को हम क्रोध की अनिच्छा कह सकते हैं। किसी वस्तु का अच्छा लगना एक बात है और उस अच्छा लगने के सुख को उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दूसरी बात। घृणा और भय की प्रवृत्ति एक सी है। दोनों अपने अपने विषयों से दूर होने की प्रेरणा करते हैं, परंतु भय का विषय भावी हानि का अत्यंत निश्चय कराने वाला होता है और घृणा का विषय उसी क्षण इंद्रिय या मन के व्यापारों में संकोच उत्पन्न करने वाला। घृणा के विषय में यह समझा जाता है कि जिस प्रकार का दुख यह दे रहा है उसी प्रकार का देता जाएगा, पर भय के विषय में यह समझा जाता है कि अभी और प्रकार का अधिक तीव्र दुख देगा। भय क्लेश नहीं है, क्लेश की छाया है, पर ऐसी छाया है जो हमारे चारों ओर अंधकार फैला सकती है। सारांश यह है कि भय एक अतिरिक्त क्लेश है। यदि जिस बात का हमें भय था वह हम पर आ पड़ी तो हमें दोबारा क्लेश पहुंचा। इसी से आने वाली अनिवार्य आपदाओं के
पूर्व ज्ञान की हमें उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनसे भय करके हम अपने को बचा तो सकते नहीं। उनके पहले के दिनों से सुख को भी खो अलबत्ता सकते हैं। सभ्यता या शिष्टता के व्यवहार में घृणा उदासीनता के नाम से छिपाई जाती है। दोनों में जो अंतर है वह प्रत्यक्ष है। जिस बात से हमें घृणा है, हम चाहते क्या आकुल रहते हैं कि वह बात ना हो, पर जिस बात से हम उदासीन हैं उसके विषय में हमें परवाह नहीं रहती, वह चाहे हो चाहे ना हो। यदि कोई काम किसी की रुचि के विरुद्ध होता है तो वह कहता है, ओह हमसे क्या मतलब, जो चाहे सो हो। वह सरासर झूठ बोलता है, पर इतना झूठ समाज स्थिति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने घृणा के विषय में पूरी तरीके से पाठ को पढ़ा है। अगली वीडियो में हम घृणा के सारांश को विस्तार स्वरूप समझेंगे, और इस प्रकार मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।